छात्रों, BA द्वितीय वर्ष हिंदी कौशल विकास प्रश्नपत्र क्रमांक 1 तृतीय सत्र के अंतर्गत स्किल विषय SEC प्रश्नपत्र का नाम है हिंदी कौशल विकास। इसके अंतर्गत आज हम कंप्यूटर प्रयोग, इसमें कंप्यूटर का सामान्य परिचय और कंप्यूटर की उपयोगिता, इस विषय पर चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, आज विज्ञान का युग है। जीवन का प्रत्येक क्षेत्र आज विज्ञान से प्रभावित है। विज्ञान के कई आविष्कारों ने हमारी जीवन शैली को पूरी तरह से बदल दिया है। कंप्यूटर या संगणक उनमें से एक है। तो दोस्तों, आधुनिक युग के विकास में कंप्यूटर का योगदान अतुलनीय रहा है। फिर चाहे कोई भी क्षेत्र क्यों ना हो, आज कंप्यूटर की मौजूदगी हर कहीं सहजता से देखी जा सकती है। आज हमारे रोजमर्रा के हर कार्य कंप्यूटर पर ही निर्भर करते हैं। रेल टिकट आरक्षित करना हो या ATM मशीन से रुपये निकालने हो, तो ये सभी कार्य आज कंप्यूटर के जरिए बड़ी ही आसानी से एवं कम समय में और कम लागत में हो जाते हैं। विज्ञान, तकनीकी शोध, चिकित्सा, औद्योगिकी, उड्डयन, संचार एवं शिक्षा के साथ साथ कंप्यूटर ने कृषि क्षेत्र की प्रगति में भी बड़ी अहम भूमिका अदा की है। आज कंप्यूटर क्रांति ने मानो सारे विश्व को एक सूत्र में बांध दिया है। इंटरनेट ने तो कंप्यूटर के प्रचार प्रसार में बड़ी ही अहम भूमिका निभाई है। आज हम इंटरनेट के जरिए दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने में पलक झपकते भर में ही संपर्क साध सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। जोड़ना, गिनना, भाग देना आदि क्रियाओं द्वारा डाटा से सूचना निकालने और उसकी प्रक्रिया द्वारा कई तरह के कार्य किए जा सकते हैं। तो इस प्रक्रिया को डाटा प्रोसेसिंग कहा जाता है। इस मशीन की विशेषता यह है कि कई तरह के कार्य बहुत तेज गति से यह मशीन करती है। जितना काम बताया जाए उतना ही काम सही तरीके से बिना गलती के और अविरत रूप में करती है। आंकड़ों यानी डाटा, तो आंकड़ों के अपार भंडार को कम जगह में संग्रहित करके रखने में जब मांगे तब तुरंत प्रस्तुत करने का कार्य भी यह मशीन करती है। तो जिस तेजी से एवं इतने कम समय में कंप्यूटर का विकास हुआ है, इतनी तेजी से दुनिया का दूसरा कोई भी विकास नहीं देखा गया। इसे हम क्रांति नहीं तो और क्या कहेंगे। यही वजह है कि यह युग कंप्यूटर का युग के नाम से जाना जाता है। आम भाषा में कहे तो आज हर एक वस्तु का कंप्यूटरीकरण हो गया है। कंप्यूटर ने हर क्षेत्र को एक नया आयाम दे दिया है। शिक्षा के क्षेत्र में भी कंप्यूटर ने क्रांति कर दिया है। जिस प्रकार हम बिजली एवं अन्य संसाधनों के बिना जीवन की कल्पना नहीं कर सकते, उसी प्रकार आज के युग में हम कंप्यूटर के बिना रोजमर्रा में होने वाले कार्यों की कल्पना भी नहीं कर सकते।
दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज के दुनिया में बिना कंप्यूटर्स के बहुत से काम करना मुश्किल हो जाता है, या यूं कहे कि कंप्यूटर के बिना बहुत सारा काम संभव नहीं है। तो आज के युग में लगभग सभी लोग कंप्यूटर से परिचित होंगे, क्योंकि लगभग हर जगह मतलब कि सभी ऑफिस में, स्कूल में, कॉलेज में इत्यादि जगह पर कंप्यूटर का उपयोग होता है। अब तो लगभग सभी लोगों के घर में कंप्यूटर मौजूद है। तो कंप्यूटर का उपयोग आजकल हर जगह होने लगा है, जैसे कॉलेज, हॉस्पिटल, खेलकूद, मनोरंजन, व्यवसाय, विज्ञान, अनुसंधान, सरकार, रक्षा विभाग, मौसम विभाग आदि। तो दोस्तों, कंप्यूटर प्रौद्योगिकी के समग्र विकास ने कंप्यूटर की बुनियादी विशेषता को नाटकीय ढंग से बढ़ा दिया है। इससे पहले कि कंप्यूटर केवल गणना के लिए कुछ विशेष कार्य के लिए उपयोग किए जाते थे, लेकिन आजकल कंप्यूटर मानव जीवन के प्रत्येक भाग तक पहुंच गया है और कोई भी अपने जीवन में उनके उपयोग के बिना जिंदगी की कल्पना नहीं कर सकता। और कंप्यूटर ने हमारे जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव डाला है। कंप्यूटर, मैंने कहा कि कंप्यूटर हर क्षेत्र में मौजूद है। स्कूल में, प्राइवेट संस्था हो, हॉस्पिटल हो, हर जगह उपस्थिति है कंप्यूटर की। और तो और कंप्यूटर ने अपने कंधों पर मानव वर्कलोड लिया है और हमें महान और कमाल परिणाम प्रदान करता आ रहा है। तो कंप्यूटर में अविश्वसनीय गति होती है जो मानव क्षमताओं से परे है। न केवल उसके पास गति है, लेकिन सटीकता और प्रत्येक समस्या के समाधान के साथ गति उनके पास मौजूद होती है। तो मनुष्यों के अनुसार समय की सबसे छोटी इकाई को सेकंड माना जाता है, लेकिन कंप्यूटर के लिए नहीं, सैकड़ों मिलीसेकंड, माइक्रोसेकंड्स, नैनोसेकंड्स और पिकासेकंडों में विभाजित किया जाता है। तो इस तरह से दोस्तों, कंप्यूटर के पास बहुत तेज गति है और वे अविश्वसनीय रूप से सटीक है। कंप्यूटर सिस्टम को दिए गए गलत इनपुट के कारण त्रुटियां उत्पन्न होती है, तो इसे मानव त्रुटियां कहा जाता है। कंप्यूटर की सबसे जो बड़ी विशेषता है उसको हम कहेंगे कि भंडारण क्षमता। लगभग किसी भी मात्रा में डेटा को स्टोर कर सकते हैं या सहेज सकते हैं। एक बार जब आप कंप्यूटर मेमोरी में कोई जानकारी या डाटा स्टोर कर लेते हैं, तो वो डाटा जब तक वहाँ मौजूद रहता जब तक कोई उसे डिलीट या कॉपी ना कर ले। तो दोस्तों, कंप्यूटर एक ही गति और सटीकता के साथ बिना थकान या बोरियत के बिना लंबे समय तक काम कर सकते हैं। कंप्यूटर एक मशीन है, वह काम करने से इनकार नहीं करता और एक ही स्थिरता के साथ घंटों और घंटों तक काम करता है। लेकिन दूसरी तरफ मनुष्य एक ही काम से आसानी से थक सकता है, बार बार अपनी एकाग्रता, गति को, सटीकता को खो सकता है। तो इस तरह से कंप्यूटर एक ही समय में कई कार्य कर सकते हैं, जैसे कि उपयोगकर्ता गाने चला सकता है, दस्तावेजों पर काम कर सकता है, हार्ड डिस्क में किसी भी दस्तावेज की तलाश कर सकता है, नेट सर्च कर सकता है, सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकता है, गणना कर सकता है। एक कंप्यूटर एक ही समय में कई फंक्शन चला सकता है, एक ही गति, सटीकता और स्थिरता के साथ। मानो कंप्यूटर के विपरीत कहीं ज़्यादा बहुमुखी है। इसलिए कंप्यूटर मानव समाज का एक अभिन्न अंग बन गया है। तो इस तरह से कंप्यूटर में दोस्तों एक विश्वसनीयता है।
उनकी विश्वसनीयता के वजह से कई संगठनों, संस्थाओं, कंपनियां उन पर बेहद निर्भर है। वे बड़ी मात्रा में डेटा संग्रहित कर सकते हैं और आप कभी भी और किसी भी वक्त अपने डाटा को इस्तेमाल कर सकते हैं बगैर किसी रोक के। तो कंप्यूटर में त्रुटियां होती हैं, ये सभी मानवीय त्रुटियां हैं। तो इस तरह से कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी के विकास में उन्नति से कंप्यूटर की लागत काफ़ी कम हो गई है और अधिकांश मनुष्य तक पहुंच गई है। तो इस तरह से इसमें अस्पतालों, संस्थाओं, सरकारी क्षेत्रों, कंपनियों और उपयोगकर्ताओं ने उनका स्वागत किया है। खुले हाथों से, कम लागत और कम आकार के कारण वे पृथ्वी के लगभग हर व्यक्ति तक पहुंच गए हैं। दोस्तों, कंप्यूटर को कोई काम दिया जाए तो वो उसे बगैर ही की रुकावट के कर सकते हैं। उदाहरण, आप कोई मूवी या सॉन्ग्स डाउनलोड करने रख दे और वहाँ से चले जाए, कंप्यूटर अपने आप वो सारे गाने और फिल्म आपके लिए डाउनलोड करके रखेगा। इससे यह पता चलता है कि कंप्यूटर स्वचालित है और उस उचित निर्देश स्वचालित रूप से दिए जाने पर वे बड़ी संख्यात्मक और तार्किक गणना कर सकते हैं। यहाँ तक कि पायलट नियंत्रण को एक कंप्यूटर पर रख सकते हैं, क्योंकि वे विशाल विमानों को उड़ा सकते हैं, जिन्हें ऑटो पायलट मोड कहा जाता है। तो इस तरह से कंप्यूटर का सामान्य परिचय, इस पर हमने चर्चा की है। तो दोस्तों, कंप्यूटर की उपयोगिता को लेकर हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो कंप्यूटर ने अपनी उत्पत्ति के कुछ वर्षों के अंदर ही अपनी स्थिति इतनी मजबूत कर ली है कि मनुष्य को इसे लगभग हर क्षेत्र में उपयोग में लाने के विषय में सोचना पड़ा है। तो 20वीं शताब्दी में अनेक वैज्ञानिक आविष्कारों का उपयोग हुआ है, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण योगदान कंप्यूटर का है। तो व्यापारिक क्षेत्र, वैज्ञानिक अनुसंधान, संचार व्यवस्था, अंतरिक्ष क्षेत्र, पर्यावरण, चिकित्सा, शिक्षा, कला एवं सांस्कृतिक इत्यादि क्षेत्रों में कंप्यूटर का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो 21वीं शताब्दी के आरंभिक दशक में कंप्यूटर दैनिक जनजीवन का एक हिस्सा बनता दिखाई दे रहा है। तो बालक से लेकर वृद्धों तक कंप्यूटर की सेवा का विस्तार हो रहा है। कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्र में कंप्यूटर की उपयोगिता का संक्षिप्त संकेत इस तरह से है। कंप्यूटर की उपयोगिता को लेकर हम चर्चा करने लगे हैं। उसमें हम शुरू में उद्योग जगत को लेकर चर्चा करेंगे। एक उद्योग जगत। तो दोस्तों, कंप्यूटर आज लगभग हर उद्योग में उपयोग में लाया जाता है, क्योंकि बिना इसकी सहायता के वह इतना विस्तृत कार्य नहीं कर सकते। उन्हें अपना कार्य शुद्धता एवं तीव्रता से करना पड़ता है। अतः कंप्यूटर का उपयोग करना ही उनके लिए एकमात्र विकल्प है। दूसरी ओर कंप्यूटर निर्माण एवं सॉफ्टवेयर विकास भी अपने आप में एक बृहद उद्योग बन गया है। तो दोस्तों, पुस्तकालय में कंप्यूटर की उपयोगिता। नंबर 2, पुस्तकालय। पुस्तकालयों को भी आज कंप्यूटराइज्ड किया जा रहा है। विभिन्न विषयों की पुस्तकों का विवरण तथा पुस्तकों की लेन देन विवरण का रिकॉर्ड अब कंप्यूटर द्वारा ही किया जाता है। तो बहुत सारी अमूल्य एवं अप्राप्य ग्रंथ सामग्री कंप्यूटर द्वारा सुरक्षित भी रखी जा रही है। तो दोस्तों,
वह समय दूर नहीं जब एक संपूर्ण ग्रंथालय एक कंप्यूटर में समा जाए। तो दोस्तों, कंप्यूटर की उपयोगिता में नंबर 3, प्रकाशन। तो प्रकाशन के क्षेत्र में कंप्यूटर ने क्रांति ला दी है। कंप्यूटर ने इस क्षेत्र में आते ही अपनी तीव्रता एवं शुद्धता के द्वारा प्रकाशन कार्य को बेहद आसान बना दिया है। पहले जहां कंपोजिंग एवं डिजाइनिंग में अत्यधिक समय लगता था, वही अब यह कार्य कुछ ही पलों में और आकर्षक ढंग से किया जा सकता है। तो प्रकाशन के क्षेत्र में कंप्यूटर का उपयोग इस तरह से आकर्षकता लाने के लिए किया जाने लगा है। शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर की उपयोगिता। नंबर 4, शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर की उपयोगिता। नंबर 4, शिक्षा। तो कंप्यूटर ने शिक्षा के क्षेत्र में भी अपनी सार्थकता स्पष्ट की है। मेडिकल और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में तो कंप्यूटर शिक्षा का अंग बन चुका है। मैनेजमेंट साइंस तथा अन्य विद्या शाखाओं में सूचना तथा डाटा प्रोसेसिंग द्वारा कंप्यूटर शिक्षा में सहायक हुआ है। भाषा अध्ययन में तो संगणकीय भाषा विज्ञान की नई शाखा संभावित है। अनुवाद कार्य में भी कंप्यूटर मददगार साबित हो रहा है। तो इस तरह से शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर की उपयोगिता बहुत बड़े तौर पर सिद्ध होने लगी है। नंबर 5, कार्यालयी कामकाज। तो सरकारी, गैर सरकारी तथा व्यावसायिक कार्यालयों में अधिकांश कार्य कंप्यूटर द्वारा ही किया जा रहा है। तो इससे कार्य में अचूकता एवं शीघ्रता आ गई है। रेल, हवाई जहाज, बस अड्डों से लेकर परचून की दुकान तक कंप्यूटर कार्यरत है। तो इस तरह से छठा क्षेत्र है संचार का क्षेत्र। संचार क्षेत्र में कंप्यूटर ने क्रांति ला दी है। टीवी से लेकर इंटरनेट तक का प्रसार कंप्यूटर की देन है। नंबर 7, वैज्ञानिक क्षेत्र। तो वैज्ञानिक क्षेत्र में तो कंप्यूटर का उपयोग बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि वहाँ तो अगर गणना या मिश्रण बनाने में दशमलव में भी गलती हो जाए तो सारी मेहनत पर पानी फिर जाता है। अतः इस क्षेत्र की प्रत्येक शाखा, अंतरिक्ष, जंतु विज्ञान, रसायन विज्ञान आदि ने कंप्यूटर का उपयोग तो मनुष्य की विवशता ही बन गई है। 8वां क्षेत्र है चिकित्सा का क्षेत्र। तो ने इस क्षेत्र में इतना अधिक प्रवेश किया है कि आजकल ऑपरेशन तक कंप्यूटर करने लगा है। अब कंप्यूटर डॉक्टरी को निर्देश देता है कि इस कार्य को ऐसे करो। पहले जिन बीमारियों का इलाज इनका सही पता न लगने के कारण नहीं हो पाता था, उनका अब कंप्यूटरी उपकरणों की मदद से सही पता लगाकर समय में इलाज होता है। तो इस तरह से ऐसे अनेक क्षेत्र हैं जिसमें कंप्यूटर की उपयोगिता बाध्य है। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज की दुनिया में कंप्यूटर के बहुत से काम करना मुश्किल हो जाता है, या यूँ कहे कि कंप्यूटर के बिना बहुत सारा काम संभव नहीं है। तो आज के युग में लगभग सारे काम कंप्यूटर पर होने लगे हैं। तो खेल के क्षेत्र में कंप्यूटर का उपयोग किस तरह से होने लगा है। तो दोस्तों, खेलकूद में हमें तरह तरह के इन्फॉर्मेशन रखने की आवश्यकता पड़ती है, और यदि
कंप्यूटर के द्वारा इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड किया जाए तो इससे खेल कूद के संचालन में तेजी लाया जा सकता है और खेल कूद के सारे डाटा को एक जगह से दूसरे जगह बहुत ही आसानी से भेजा जा सकता है। खेलकूद में हमें तरह तरह के इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करने के लिए कंप्यूटर की आवश्यकता पड़ती है, जैसे कि खिलाड़ी का रिकॉर्ड यानी कि खिलाड़ी का इंफॉर्मेशन, खेलकूद मोमेंट इत्यादि। तो कंप्यूटर के द्वारा खेलकूद का मोमेंट रिकॉर्ड करने का हमें एक बहुत ही बड़ा फ़ायदा होता है कि जब हम चाहे उस खेलकूद के पूरे मोमेंट को दोबारा देख सकते हैं। तो मोमेंट रखने में इस तरह से खेलकूद में कंप्यूटर का उपयोग आजकल बड़े तौर पर होने लगा है। तो दोस्तों, मनोरंजन के क्षेत्र में कंप्यूटर का उपयोग आज के दिन में कंप्यूटर का इस्तेमाल मनोरंजन के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा हो रहा है। जैसे वीडियो देखने में, गेम खेलने में या फिर वीडियो को क्रिएट करने में अब हमें कंप्यूटर में ढेर सारी फंक्शनैलिटी मिलती है। मौसम विभाग में कंप्यूटर की उपयोगिता। तो मौसम विभाग में मौसम के बारे में पता लगाने के लिए कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है। इससे कई सारे फायदे होते हैं, जैसे कि हमें मौसम के बारे में पहले पता लग जाता है और उसके बाद हम मौसम के हिसाब से अपना रूटीन बनाते हैं कि आज क्या करना है, कब करना है, कहाँ पर काम करना है आदि। तो कंप्यूटर के द्वारा मौसम की जानकारी पहले मिल जाने से किसानों को बहुत ही सुविधा होती है, जैसे कब कौन सा फसल लगाना अच्छा होगा, आज मौसम कैसा रहेगा। अभी भी अधिकांश किसानों तक मौसम विभाग की जानकारी नहीं पहुंच पाती है और इस वजह से ढेर सारे किसानों के फसल बर्बाद होने लगे हैं और किसी के फसल पानी के ना होने से बर्बाद होते हैं तो किसी के फसल ज़्यादा पानी हो जाने से बर्बाद होते हैं। तो इस तरह से कंप्यूटर के कारण जो जानकारी है किसानों के लिए आवश्यक सारी जानकारी, मौसम की जानकारी किसानों को मिलने लगी है। तो इस तरह से आज के दिन में लगभग हर जगह कंप्यूटर का इस्तेमाल होने लगा है। अब तो लगभग हर एक लोगों के घर में कंप्यूटर मौजूद है और इसके द्वारा बड़े बड़े काम आसान हो जाते हैं और साथ ही साथ बहुत समय भी बचता है, जिससे लोग अपना दूसरा काम भी निपटा सकते हैं। तो दोस्तों, सूचना तकनीकी के क्षेत्र में अब कंप्यूटर द्वारा देश विदेश की सूचनाओं को तीव्र गति से प्रेषित एवं संकलित किया जा सकता है। अंतरिक्ष यानों एवं उपग्रहों में स्थापित विभिन्न अनुसंधान संयंत्रों द्वारा प्रेषित बड़ी बड़ी सूचनाएं एवं गणनाएं अब क्षणों में एक स्थान से दूसरे स्थान को प्रेषित की जा रही है। पूर्व रेलवे आरक्षण एवं वायुयान आरक्षण भी इसी कारण संभव हो सके हैं। इंटरनेट, ई-कॉम, ईमेल और फैक्स मशीनों में भी कंप्यूटर का उपयोग होता है। तो इस तरह से गणना एवं सूचना संग्रह, बैंकिंग आदि। अब तक बैंकों में खातों का हिसाब रखने का काम लिपिकों द्वारा खातों पृष्ठों पर किया जाता था, परंतु अब खाता पृष्ठों और किताबों के बनाने और सुरक्षित तक रखने की आवश्यकता नहीं है। अब इन्हें कंप्यूटरों में भरकर सुरक्षित भी रखा जा सकता है और उसमें गणनाएं भी तीव्रता से की जा सकती है। कंप्यूटर की इस क्षमता का उपयोग कर बड़ी बड़ी परीक्षा संस्थाओं जैसे यूपी बोर्ड एवं विश्वविद्यालय आदि परीक्षाफल थोड़े ही समय में तैयार किए जा सकते हैं। गणनाओं के संचय और उपयोग की क्षमता से ही अब चुनाव परिणामों को कंप्यूटरीकृत मशीनों द्वारा अल्पकाल में ही प्राप्त किया जा सकता है। तो दोस्तों, इस तरह से कला, संगीत एवं
डिजाइनिंग के क्षेत्र में कंप्यूटर अब गणना और स्मृति के लिए ही नहीं, कला, संगीत और डिजाइनिंग के क्षेत्र में भी मनुष्य को सहयोग दे रहा है। कलाकार कंप्यूटर की सहायता से अपने चित्र, डिजाइन और स्वरों तक का उचित समायोजन कर सकते हैं। तो इस तरह से वैज्ञानिक अनुसंधान एवं खोज कंप्यूटरों की सहायता से विभिन्न प्रयोगशालाओं और वेधशालाओं में वैज्ञानिक अनुसंधान किए जा रहे हैं। अब गणनाओं और परिणामों को अपेक्षाकृत अधिक शुद्ध रूप से और तीव्र गति से प्राप्त किया जा सकता है। वैज्ञानिक उत्पादन एवं विभिन्न उद्योग धंधों में भी इसके उपयोग से हम लाभान्वित हो रहे हैं। तो दोस्तों, मानव की कंप्यूटर पर बढ़ती आश्रितता को देखकर कभी कभी मनुष्य अपने द्वारा बनाए गए इस यंत्र को मनुष्य से अधिक उपयोगी और महत्वपूर्ण समझने लगता है। और इस तरह से गत 1000 वर्षों में विज्ञान ने मानव जीवन को पूर्णतः परिवर्तित कर दिया है। परंतु इन 1000 वर्षों में से जितना परिवर्तन पहले 900 वर्ष में नहीं हो पाया था, जितना परिवर्तन केवल अंतिम 100 वर्षों में हो गया है। इसी प्रकार पूर्ण 20वीं शताब्दी में जो विकास और परिवर्तन उपस्थित हुए हैं, उनमें से अंतिम दशक में हुए परिवर्तन ही अधिक महत्वपूर्ण है। तो अभिप्राय यह है कि विज्ञान के विकास की गति तीव्र से तीव्रतर होती जा रही है। पिछले 100 वर्ष में वैज्ञानिक अनुसंधानों और आविष्कारों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण योगदान कंप्यूटर का है। तो पिछले कुछ वर्षों में तो इस यंत्र का उपयोग जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में इतना अधिक हो गया है कि किसी भी प्रयोगशाला, उद्योग, अनुसंधान केंद्र, यहाँ तक कि आधुनिक कार्यालय और विभाग के कंप्यूटर विहीन होने की कल्पना ही नहीं की जा सकती। तो इस तरह से आज कंप्यूटर की जो प्रगति है, कंप्यूटर ने मानव के जीवन में जो प्रगति, कंप्यूटर के कारण मानव के जीवन की प्रगति इस तरह से हुई है। तो विकास करते करते आधुनिक रूप में कंप्यूटर एक बहुआयामी और बहुउपयोगी बन चुका है। कंप्यूटर एक ऐसा यंत्र है जिसमें गणित संबंधी सूत्रों तथा विभिन्न तथ्यों को सूत्र रूप में भर दिया जाता है और जो आशातीत गति से विभिन्न समस्याओं और गणनाओं को सुलझा सकने में समर्थ है। कभी कभी मानव द्वारा बनाए गए इस यंत्र की कार्यक्षमता एवं तीव्र गति को देखकर आश्चर्य होता है। तो सार्वजनिक क्षेत्रों में कंप्यूटर के उपयोग इस तरह से हर एक जगह पर होने लगे हैं। वैसे तो कंप्यूटर अब धीरे धीरे हमारे जीवन के सभी क्षेत्रों में प्रवेश करता जा रहा है। हम अपनी विभिन्न गतिविधियों के लिए कंप्यूटर पर अधिक से अधिक इस तरह से आश्रित होते जा रहे हैं। फिर भी हमने सुविधा के लिए विभिन्न जो सार्वजनिक क्षेत्र है उसमें कंप्यूटर का जो उपयोग है किस तरह से होता है, इस पर आज चर्चा की है। धन्यवाद।